की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। अभी अभी आपको बात करेंगे। कुछ लोग यहूदियों की रीति सिखाएंगे, यहूदियों की बातें सिखाएंगे, कथा कहानियों पे मनुष्य कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन लगाएंगे जो सत्य से भटक जाते हैं। तो सत्य से आपको भटकना नहीं, कथा कहानियों पे मन नहीं लगाना, किसी भी बात पे मन नहीं लगाना, एक ही बात पे मन लगाना, प्रभु के वचन पे। हालेलुया। कल वचन के बात में कल जहां पर मीटिंग है ना, मैं वचन के विषय में बात करूंगा। वचन कैसा है अभी से बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे उतावली में ये सब हो गया गड़बड़, लेकिन आपको वचन समझ रहा है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। हालेलुया। अब हम समाप्ति की ओर है, समाप्ति की। बराबर, आपको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम खुद भी नहीं परेशान होंगे। हालेलुया। हम जानते हैं पूरा दिन ऐसे कैसे कैसे समय निकाल कर आप देखते हो, लेकिन आधा घंटा ये सत्य आप जानोगे तो आपका उद्धार हो सकता है। हाँ, तीमुथियुस क्या कहता है? वह यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति से पहचान ले। हम भी तो यही चाहते हैं। गुजरात व्यारा से हम यही बात को लेकर आए हैं, सत्य को भली भांति से पहचान लो और सबका उद्धार हो। बराबर, उद्धार हो, आपका अनंत जीवन। अभी एक ही बार मौका मिला है आपको। अभी सत्य से भटक जाएंगे आप लोग तो दूसरी बार मन फिराने का समय नहीं है। वचन में लिखा है, शायद यहाँ पे रखा भी होगा मैंने। देखो, आप मुक्त, आजाद, स्वतंत्र कैसे हो पाओगे? कोई बोल सकता है, आप मुक्त, आजाद, स्वतंत्र कैसे हो पाओगे? छुटकारा कैसे मिलेगा आपको? मुक्त कैसे होगे? आजाद, स्वतंत्र कैसे होगे? हाँ, सत्य को जानोगे तब आप लोग हाँ, ये वचन है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बराबर, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं नहीं, गुजरात से पास्टर आया था, वो हमको छुटकारा देगा, वो हमको क्या करेगा? आजाद करेगा, वो हमको मुक्त करेगा। मैं नहीं मुक्त करूंगा, परमेश्वर का वचन सत्य है, वो मुक्त करेगा आपको। पवित्र आत्मा कैसे मिले? पवित्र आत्मा आपको इधर पता है पवित्र आत्मा के बारे में? हाँ, थोड़ा मुझे समझा सकते हैं पवित्र आत्मा का काम इधर कैसे होता है? हाँ, उठक पुटक करते हैं क्या इधर? हाँ, ऐसे माथे पे सर पे हाथ रख के, ऐसे माथे पे हाथ रख के सर पे इधर कुछ हरकत करते हैं क्या ऐसे? और बोलते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ, पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा कोई सेवक आकर आपके सर पे हाथ रख के बोलेगा आज से पवित्र आत्मा आपको मिल रहा है, या फिर बड़ी आप सभाओं में जाते, इधर आओ ऐसा बोल के आपके लिए पवित्र आत्मा का दान मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आप उसमें भ्रमित मत होना, भरमा नहीं जाना वो बातों में, क्योंकि वो बातें सत्य नहीं। मैं आपको बताऊंगा वो बातें सत्य है। अभी देखिए कौन सी बातें सत्य है। ये देखिए, इफिसियों की पत्री 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब सत्य तुमने जाना, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए। देखिए, पवित्र आत्मा की छाप लग गई है कि नहीं? कैसे छाप लगी? सत्य को जाना आपने और सत्य का वचन सुना। मैंने क्या बोला था सबसे पहले? सत्य क्या है? सत्य वचन है। और सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। तो सत्य को सुना, सत्य का वचन सुना, तुम्हारे उद्धार का वो सुसमाचार है, और जिसमें तुमने विश्वास किया, और प्रतिज्ञा की। पिता ने प्रतिज्ञा की, पिता ने प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। तो प्रभु यीशु बोलता है पिता ने प्रतिज्ञा की है कि मेरे जाने के बाद
तुमको वो पवित्र आत्मा देगा। बराबर, तुमको वो पवित्र आत्मा देगा। तो तुम पर, हम पर जब सत्य का वचन सुना तब आत्मा की छाप लग गई, मतलब आत्मा मिल चुका हमको। समझ गए कि? लेकिन कई सेवक लोग क्या बोलते रहते पता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 ऐसे पढ़ते हैं ना, तब वहां पर लिखा है योएल ने भविष्यवाणी की थी, आने वाले समय में जवान लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, और बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? ऐसा कुछ लिखा है। सब पर पवित्र आत्मा उंडेल देगा, ऐसा लिखा है ना। तो सेवक लोग क्या बोलते हैं? अभी ये जो बोला है इस रीति से सब पे अभी उतारेगा पवित्र आत्मा, लेकिन वो भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है 2000 साल पहले। तो हम जब, पास्टर जी आपको भी ये बात ध्यान में रखना है, आपके दिमाग में कुछ अलग होगा तो मैं आपको बता के जाता हूँ। जब सत्य आप सुनते हो और सत्य का वचन सुनते हो और सत्य का वचन सुन के उस पर चलते हो और उस पर विश्वास करते हो, तो पवित्र आत्मा आपके साथ 24 घंटे रहता है। 24 घंटे आपको छोड़ के नहीं जाता। आपको लगता है कि आपके पास कुछ दुख आता है, समस्या आती है, मुश्किल आते हैं, कुछ आप संकट में पड़ जाते हैं, तो आपको लगता है पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला गया। नहीं छोड़ता, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु ने बोला है ना, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं कभी त्यागूंगा। आपको उस वचन पे विश्वास रखना है, वो सत्य का वचन है। हालेलुया। आप जब विश्वास रखोगे वचन पे तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। लेकिन होता क्या है, पवित्र आत्मा को आप शोकित करते रहते हो, दुखी करते रहते हो बार बार। कैसे? झूठ बोल के। सुबह में उठे, झूठ बोलना शुरू, धंधा चालू किया, झूठ बोलना शुरू। अभी धंधे में कुछ आपके पैसों का नुकसान होता है तो झूठ बोलना शुरू। हालेलुया। बड़े बड़े सेवक क्या करते हैं कि धंधे में कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है तो 1000 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं वो लोग। तो फिर पवित्र आत्मा कहाँ से रहेगा? झूठ बोलेगा तो नहीं रहेगा, निंदा करेगा तो नहीं रहेगा, चुगली करेगा तो नहीं रहेगा, बाजू वाले पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं रखोगे तो नहीं रहेगा, आप खुद से प्रेम नहीं रखोगे तो नहीं रहेगा, आपके परिवार के साथ प्रेम नहीं रखोगे तो नहीं रहेगा। आपको ऐसे पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करने का, पवित्र आत्मा को खुश रखने का कभी आशीष मिलेगी आपको। पवित्र आत्मा को कैसे खुश रख सकते हो? अभी बोलो। पवित्र आत्मा को आप कैसे खुश रख सकते हो? अभी बोलो। पड़ोसी वाले का निंदा मत करना। हाँ, दो ही बातों में बहुत है। अभी एक ही लाइन पे बोल देता हूँ मैं। पवित्र आत्मा को कैसे खुश रखना है? पवित्र आत्मा को ऐसे खुश रखना है कि उसकी इच्छा पे चलना है। एक ही बात में सब बात आ गई, बराबर। उसकी इच्छा, आपको ना बोलता है तो नहीं करने का, हाँ बोलता है तो करने का, और हाँ और ना बोलता है तो पूछने का कि परमेश्वर क्या करूं। क्योंकि सत्य की आत्मा ना बुलाएगी, भ्रमित आत्मा आपको ना बुलाएगी, वो कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो परमेश्वर को पूछने का, बराबर। हालेलुया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पास्टर जी ये टाइम हो गया क्या? नहीं तो रात को 9 बज जाएंगे, दूसरा टॉपिक निकाल देंगे तो। हालेलुया। लेकिन हमको कल सारा दिन रखना है, इसलिए आप ये स्टॉप करते हैं, बराबर। देखिए, ये मैं हूं,